Hi friends, and this is your host Rahul Deshmukh. Welcome to our channel. Once again we are here. तो आज भी हम लोग आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस एनालिस्ट रोल के बारे में। एग्जैक्टली क्या होता है बिजनेस एनालिस्ट। सो लेट्स बिगिन विद दिस। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे मैंने मेरे करियर की स्टार्ट की थी विद अ सेल्स रोल, राइट। सेल्स, आई वाज वर्किंग एज अ सेल्स इंजीनियर एंड हम लोग जो प्रोडक्ट सेल करते थे दैट वाज मटेरियल हैंडलिंग डोमेन। सो आप जिस भी डोमेन में काम कर रहे हो यू कैन रिलेट दैट दिस विद योर डोमेन, राइट। तो कभी भी क्या होता था कि जैसे भी क्लाइंट का कोई रिक्वायरमेंट आता था, सो हमारी केस में होता था कि जो सेल्स इंजीनियर था उसके पास वो रिक्वायरमेंट आती थी एंड उसके बाद इट वाज सेल्स इंजीनियर्स जॉब कि वो समझे रिक्वायरमेंट को, राइट। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता था कि सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो कस्टमाइज होते थे। उसमें कुछ कैटलॉग प्रोडक्ट्स भी होते थे, जैसे कि आप वो रेडीमेड अवेलेबल है शोरूम में जाके कार लेके आए। बट कस्टमाइज प्रोडक्ट में क्या होता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, तो आपको सबसे पहला जो चीज करना पड़ता है वो रिक्वायरमेंट समझना पड़ता है। मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ कि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ट्रांजिशन करने की सोच रहे हैं अलग अलग डोमेन से इनटू टेक्नोलॉजी, एंड बिजनेस एनालिस्ट ये जो स्पेसिफिक रोल जो है दैट मेजरली इज यूज्ड इन आईटी इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, राइट। तो उस टाइम में गोइंग बैक टू द स्टोरी, तो उस टाइम में हम लोग वो रिक्वायरमेंट समझते थे। फिर एज पर दैट हमारा जो फाइनल आउटपुट हम लोग एज अ सेल्स इंजीनियर क्या देते थे कि हम लोग को एक कोड प्रिपेयर करते थे एंड कोड में इनपुट्स क्या जाती थी, तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें फिर डिजाइन लॉजिक ये सारा वो सारी चीज आ जाती थी। फिर वो कोड हमारा आउटपुट होता था फॉर अ सेल्स इंजीनियर अंटिल द टाइम द डील इज क्लोज्ड। ये जो पूरा प्रोसेस है, तो और बीए का जो काम है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में इज वेरी रेलिवेंट एंड दैट इज ऑल्सो हाउ आई हैव आइडेंटिफाइड कि ये मेरे लिए बहुत ही रेलिवेंट रोल रहेगा बिकॉज आई ट्रांजिशन फ्रॉम other domain into technology as a business analyst. So for those who are out there into sales role, अगर आप चाहते हो कि आप ट्रांजिशन करें टेक्नोलॉजी या आईटी इंडस्ट्री में, तो बीए रोल आपके लिए काफी ज्यादा सुटेबल रहेगा। और सिमिलरली जैसे मैंने उसका एक एनालॉजी बताया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, सेम मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे टेक्नोलॉजी में भी मेजरली अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो तो सेम चीज बीए को करनी पड़ती है कि बीए का काम होता है टू ब्रिज द गैप बिटवीन द डिजाइनर्स और द डेवलपर्स एंड द बिजनेस या एज इन द क्लाइंट की जिनको कुछ प्रोडक्ट चाहिए, कुछ एप्लीकेशन चाहिए, राइट। तो वो बेसिस ऑन दैट एप्लीकेशन आपके पास आएंगे कि हमें ये चीजें चाहिए। तो बीए का काम होता है कि वो रिक्वायरमेंट्स को समझना एंड ऑफ कोर्स जब भी आप क्लाइंट से बात करोगे रिक्वायरमेंट्स को समझोगे तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है ये पूरे प्रोसेस में। तो वो क्या क्या चीजें हैं, तो एक दो हम लोग पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आज डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट अ बीए शुड हैव इज कम्युनिकेशन स्किल्स। सो अनलेस एंड अनटिल आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है आप ये रोल में फिट नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर प्रिसाइज इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस many a times it is important you read between the lines because client is not trained to give you the requirements but you are supposed to be trained or you are supposed to be skillful to understand the requirement। तो बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ भी कि क्लाइंट नहीं जानता है कि उनको क्या चाहिए, करेक्ट, बट दे विल ट्राई टू एलाबोरेट दैट, बट इट इज योर जॉब एज अ बीए। वो आपका काम रहेगा कि आप प्रॉपरली उनसे कम्युनिकेट करें एंड वो आपको उनसे निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्टली पेन पॉइंट्स क्या है, आपको क्यों चाहिए ये प्रोडक्ट, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए, क्या प्रॉब्लम वो रिजॉल्व करना चाहते हो आप ये प्रोडक्ट से, राइट। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा। इसके लिए ऑफकोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत टॉप नॉच आई वुड से कि आप में कुछ दूसरे स्किल्स आप बाद में सीख सकते हो, बट अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स में लैक कर रहे हो देन प्लीज फर्स्ट वर्क ऑन दैट, आप उस पर प्रिपेयर करें एंड फिर ही ये रोल में आए। एंड सेल्स के लिए अगेन लाइक आई एम सेइंग ये रोल काफी ज्यादा सुटेबल है एंड इट इज वेरी रेलेवेंट। देन द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको क्लाइंट के साथ रैपो भी बनाना है, करेक्ट। तो अगेन द सेम थिंग कि अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, राइट, सो इट इज नॉट ऑलवेज दैट आप फॉर्मल टॉक से ही चीजें रिजॉल्व कर पाओगे। सो आपको कुछ चीजों में इनफॉर्मल भी होना पड़ेगा, क्लाइंट के साथ एक रैपो बिल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके इफ क्लाइंट एंड यू बिकम कंफर्टेबल ड्यूरिंग द डिस्कशन, सो आपके साथ वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया अगर क्लाइंट का, तो नथिंग लाइक दैट। बिकॉज मेनी टाइम्स मेक श्योर कि आप जब भी कोई ये प्रोसेस में जैसे जैसे आगे बढ़ते हो कुछ इश्यूज भी आते हैं डेफिनेटली फॉर इन एवरी प्रोजेक्ट,
तो यू हैव टू और यू नीड दैट बाय इन फ्रॉम द क्लाइंट, राइट? सो ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव हो गया कि हमने एक एनालॉजी देख लिया कि मेजरली जैसे सेल्स में क्या होता था या क्या मैंने किया था, एंड टेक्नोलॉजी में एज अ मैं बिजनेस एनालिस्ट क्या चीज कर रहा हूँ। ओके, सो अगेन टू रिटरेट द थिंग, बिजनेस एनालिस्ट टेक्नोलॉजी साइड में जो होता है, काम करता है, वो क्या करता है कि ब्रिजेस द गैप बिटवीन द डेवलपर टीम एंड द बिजनेस। बिजनेस को कुछ प्रोडक्ट चाहिए, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, जो भी चाहिए, राइट? जो भी चीज उनको बनाना है वो इसको समझना है बिजनेस एनालिस्ट को, फिर वो चीज को रैपो बनाना है क्लाइंट के साथ, वो चीज का डॉक्यूमेंटेशन करना है, वो डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग वी विल इवेंचुअली कम टू दैट। बट वो चीज समझना है, वो चीज कन्वे करना है डेवलपर को, डेवलपर से वो चीज बनवा लेना है, उसको चीज को चेक करना है वेदर इट इज अलाइंड विद द क्लाइंट रिक्वायरमेंट और नॉट, एंड आफ्टर दैट डिलीवर टू क्लाइंट। और ये कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा, बिकॉज मेजरली मोस्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में वो काफी ज्यादा उसके टेन्योर लंबे रहते हैं, एनहांसमेंट्स आते रहते हैं, कंटिन्यूसली प्रोडक्ट इवॉल्व होते रहता है। सो दिस इज द ओवरऑल रोल ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट। आई होप इससे आपको एटलीस्ट एक आइडिया आया होगा कि एक बिजनेस एनालिस्ट को क्या करना पड़ता है, एंड द टॉप नॉच स्किल फॉर अ BA इज communications, right? And other thing is also it is possible for you to transition from any other roles into this role as well. So I hope this video was informative, and आपको अगर ये अच्छा लगा है तो do not forget to subscribe to our channel and please share as much as possible. Thank you so much. Good night.